नमस्ते दोस्तों। कल रात मैंने एक हॉरर मूवी देखी। हालांकि मैं हॉरर मूवी देखती नहीं क्योंकि मुझे भूत प्रेतों से डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल पे हाथ रखकर वो मूवी देख ही ली। वो अलग बात है कि वो मूवी इतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन उसकी स्टोरी सच बता रही बहुत अच्छी थी। मुझे बहुत पसंद आई और मुझे उम्मीद है तुम्हें भी ये कहानी कहीं ना कहीं पसंद आएगी। तो फिर चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट कर लो, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब करते हो ना तो सच बता रही बहुत अच्छा लगता है। तो कर लो ना, मतलब अगर तुम्हारा मन है तो फिर। एनीवे गाइस, कहानी शुरू होती है लंदन में, जहाँ पर हमें दो दोस्त रोनी और आदि को दिखाया जाता है। रोनी का हाल ही में उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका के साथ में ब्रेकअप हुआ था, जिस कारण से वो काफी दुखी रहता था। उसका दोस्त आदि उससे बोलता है कि तू नई गर्लफ्रेंड बना ले ताकि तुम मूव ऑन कर पाए, लेकिन रोनी यहाँ पर मना कर देता है। साथ ही में रोनी के पास पैसों की तंगी चल रही होती है, तो आदि और रोनी ये अपने एक तीसरे दोस्त सारिन के पास जाते हैं उससे पब में मिलने के लिए, ताकि उससे कुछ पैसे उधार ले सके। और ये तीनों बचपन के दोस्त होते हैं। वहाँ पर पब में रोनी को एक लड़की दिखती है और वो लड़की थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो जाती है। और वहीं पर थोड़ी देर बाद रोनी की एक्स गर्लफ्रेंड यानी प्रियंका आती है अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ में। और जब रोनी प्रियंका को देखता है तो गुस्से में बाहर चले जाता है और उसे बाहर वही लड़की दिखती है जो काफी परेशान दिख रही होती है। रोनी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। दरअसल लड़की का नाम लेल होता है। तो लेल बताती है कि मेरी रूममेट मुझे यहाँ से पिकअप करने वाली थी, पर मैं 3 घंटे से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, वो अभी तक नहीं आई और ना ही वो फोन उठा रही है, और घर की चाबी भी उसके पास ही है। तो इस कारण से मैं अब घर भी नहीं जा सकती। रोनी लेल को बोलता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। लेल यहाँ पर हिचकिचाते हुए हाँ बोल देती, क्योंकि काफी देर से उसे सामने 3 लड़के बुरी नजर से देख रहे थे। और लेल यहाँ पर रोनी को बोल देती कि हाँ मैं चल सकती हूँ, क्योंकि रोनी काफी शरीफ टाइप का दिख रहा था लेल को। और जब ये दोनों गाड़ी से वहाँ से निकल रहे होते हैं तब प्रियंका इनको चुपके से देख रही होती है, और इससे ये पता चलता है कि प्रियंका इन दोनों को साथ में देखकर खुश नहीं थी, उसे बुरा लग रहा था। और फिर लेल रोनी के वहाँ जाती है। ये दोनों वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। लेल बताती है कि मेरा हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और मैं लंदन अपनी नई शुरुआत करने के लिए आई हूँ। रोनी भी लेल को प्रियंका की तस्वीर दिखाकर बोलता है कि यह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और हम दोनों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। इसके बाद सीन आता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर प्रियंका रोनी से काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि रोनी बेरोजगार था। प्रियंका उसके बिजली के बिल से लेकर उसके घर का बिल सारा वही पे करती थी, और प्रियंका इन सबसे परेशान हो गई थी, तो इसी कारण से उसने रोनी के साथ में ब्रेकअप कर लिया था। और जाते जाते रोनी प्रियंका को बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो प्रियंका भी बोल देती है कि तुम मेरे बिना खुश नहीं रह पाओगे। और फिर सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर रोनी को काफी अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी और दुनिया में मौजूद है। तभी लेल रोनी को होश में लेकर आती है, और लेल रोनी का यह बर्ताव देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अपने घर जाने के लिए बोल देती है। तो लेल वहाँ से चली जाती है, और जाते समय लेल अपना गलती से बैग वहीं भूल जाती है। और सीन आता है प्रियंका की तरफ, जो रो रही होती है क्योंकि उसने रोनी और लेल को साथ में देख लिया था। और उसी रात रोनी अपने घर में अकेला होता है, तभी उसके घर में से अजीब अजीब सी आवाजें आती है। तो यह सब देखकर रोनी घबरा जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से एक तेजी से परछाई निकलती है, और रोनी जब पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। तो रोनी यह सब देखकर बहुत डर जाता है, तो फटाफट से अपने रूम में जाकर उड़ के सो जाता है। और अगली ही सुबह जब रोनी सोकर उठता है तो अपने शरीर में से बहुत अजीब अजीब से निशाने देखता है, और यह देखकर रोनी हैरान हो जाता है कि यह निशान काई के हैं। लेकिन तभी उसके पास सारिन का कॉल आता है। वह रोनी को बोलता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ और तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो तुम मुझे एयरपोर्ट पर आकर पैसे ले सकते हो। और ये बोलकर सारिन फोन काट देता है, और जैसे ही सारिन पीछे पलट कर देखता है उसके पीछे एक लड़का खड़ा होता है, लेकिन वो तो सारिन का एक वहम होता है। और इसके बाद रोनी अपनी कार में बैठता है ताकि वो एयरपोर्ट जा सके, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठता है उसकी आंखें लग जाती है, और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि रात हो चुकी है। और ये देखकर रोनी हैरान हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी रात कैसे हो गई। तभी उसके पास आदि का कॉल आता है। आदि उसको गुस्से में बोलता है कि सारिन तेरा कब से वेट कर रहा था, साथ ही में बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन तेरी तरफ से कोई जवाब आया ही नहीं, और अब सारे इंडिया जा चुका है तो पैसे भी वो तुझे आने के बाद ही देगा। और रोनी यहाँ पर कंफ्यूज होती है क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो अपने घर जाता है, और घर के बाहर लेल खड़ी होती है जो अपना बैग लेने के लिए आई थी। रोनी लेल को बोलता है कि उस दिन के लिए मैं माफी मांगता हूँ। और जब ये अंदर जा रहे होते तो हमें प्रियंका को दिखाया जाता है, जो इन दोनों को वापस से चुपके से देख रही होती है। और फिर लेल और रोनी ये दोनों बातें करते ड्रिंक करते हैं। वही रोनी लेल को बताता है कि उसके साथ 2-3 दिन से काफी अजीब अजीब सी चीजें हो रही है,
लैल बोलती है कि ऐसा तो नहीं, यह सब तुम्हारे साथ प्रियंका कर रही हो ब्लैक मैजिक के द्वारा। लेकिन रोनी ब्लैक मैजिक पे नहीं मानता था, तो वह इन सब बातों को टाल देता है। और फिर ये दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे थे। इसी बीच इन दोनों के बीच में किस हो जाती है और इसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ती है। यानी ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद करने लग गए थे। लेकिन एक दिन जब रोनी लैल के साथ में बैठा होता है, तभी अचानक से उसके घर की कबर्ड खुल जाती है और जो उसके सामने एक चाय का मग था वो भी अचानक से खसक जाता है। और ये देखकर रोनी डर जाता है। वो लैल को बताता है, लेकिन लैल बोलती है कि मैंने तो ये नहीं देखा। और साथ ही में वो रोनी की बात पर यकीन भी नहीं करती। और वो रोनी को बोलती है कि कल मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। और लैल के जाते ही रोनी डर जाता है, क्योंकि घर में वो अकेला था, तो वो घर के बाहर चले जाता है। और जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है, खिड़की में से एक साया रोनी को घूर घूर कर देख रहा था। वो समझ जाता है कि घर में किसी न किसी का साया मौजूद है। और फिर वह थोड़ी देर बाद घर के अंदर जाता है। वहाँ पर वो प्रियंका की फोटोज और उसकी यादों को समेटने लगता है, तो उसको प्रियंका की एक ब्लैक मैजिक की बुक मिलती है। वह समझ जाता है कि यह सब प्रियंका ब्लैक मैजिक के थ्रू कर रही है। तो वह प्रियंका को कॉल करता है और उसको बोलता है कि आगे से वो ये सब कुछ भी नहीं करे। पर प्रियंका बोलती है कि यह तो अभी शुरुआत है, तुम मेरे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाओगे रोनी। और फिर अगले ही दिन रोनी ये सारी बातें आदि को बताता है, लेकिन आदि भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और साथ ही में आदि बोलता है कि ब्लैक मैजिक कुछ नहीं होता, वो बस एक अपना वहम है। और फिर आदि अपना खाने का रैपर एक डस्टबिन में फेंकता है, लेकिन अचानक से उसका हाथ कट जाता है। और फिर इन दोनों को ऐसा महसूस होता है कि कोई इन दोनों पर चुपके से नजर रख रहा है। और फिर ये सारी बातें आदि सारिन को बताता है कि प्रियंका रोनी पर ब्लैक मैजिक कर रही है, ताकि वो उसको सबक सिखा सके। साथ ही में वो सारिन से पूछता है कि सारिन, तुम क्या इन सब बातों में मानते हो? सारिन बोलता है कि हाँ, क्योंकि हमारी दुनिया से अलग एक दूसरी दुनिया भी होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है, जो हमें कभी सुनाई नहीं देती, ना ही दिखाई देती। और ब्लैक मैजिक भी वैसा ही होता है, वह भी सभी को दिखाई नहीं देता। और इसके बाद ये रोनी के वहाँ जाते हैं, और वहीं हमें दूसरी तरफ रोनी को दिखाया जाता है, जो इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है कि ब्लैक मैजिक को कैसे हटाया जाए। और वहाँ पर सारिन और आदि भी पहुँच गए थे, लेकिन उनको वहाँ पर किसी और की होने की दस्तक दिखती है। तो ये दोनों कॉल कर रोनी को बाहर ही बुलाते हैं। और फिर रोनी उनसे कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी सारिन की नजर खिड़की पर जाती है, जहाँ पर रोनी खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। और ये देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो इनसे रोनी की आवाज में कॉल पर बात कर रहा था वो रोनी नहीं था। और ये दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और सारिन आदि को बताता है कि रोनी के वहाँ पर एक जीन का साया है, और वो जीन बहुत खतरनाक है, साथ ही में वो अपन दोनों को भी चोट पहुँचा सकती है। आदि पूछता है कि ये जीन क्या होते हैं। सारिन बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से जीनों को देखा है, और मैं उनकी दुनिया में भी जा चुका हूँ बचपन में। और आगे सारिन बोलता है कि उनकी दुनिया में काफी तरह के जीन होते हैं, और वो जीन हमें देख सकते हैं, हमें महसूस भी कर सकते हैं। कहा जाए तो जीन एक परछाई की तरह होते हैं, और कभी भी जीन इंसान की दुनिया में आ सकते हैं, और वह इंसानी रूप बदल कर किसी को भी परेशान कर सकते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रोनी के घर में, जहाँ पर रोनी देखता है कि उसके सामने काला साया खड़ा है। और उतने में ही रोनी की आंखें खुल जाती, यानी रोनी सपना देख रहा था। लेकिन जैसे ही रोनी की आंखें खुलती है, वह देखता है कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। और ये देखकर रोनी डर जाता है और जोर से चिल्लाता है, और उतने में ही वह जिन वहाँ से गायब हो जाता है। और रोनी भागते हुए नीचे की तरफ जाता है। तभी लैल डरते हुए घर में आती है, और वह रोनी को बोलती है कि मैंने एक डरावना सपना देखा कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है और मेरा गला दबा रहा है। लैल बहुत घबरा जाती है, तो इस कारण से वह रोनी के घर में ही सो जाती है। और जब लैल और रोनी साथ में सो रहे होते हैं, तब एक परछाई इन दोनों पर नजर रख रही होती है। और अगले ही दिन रोनी के पास बैंक वालों का कॉल आता है। वह उनसे बोलते हैं कि वो उनका लोन कब देगा। तो रोनी सोचता है कि वो अपनी गाड़ी बेचकर लोन चुका देगा। और जैसे ही वह गाड़ी ओपन करता है, वो देखता है कि गाड़ी में बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं। और ये देखकर रोनी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि गाड़ी में इतने पैसे किसने रखे। और फिर आदि सारिन को बताता है कि गाड़ी में पैसे मिले। पर यहाँ पर सारिन के समझ में नहीं आता कि प्रियंका की गाड़ी में पैसे क्यों रखेगी, क्योंकि प्रियंका तो रोनी से नफरत करती है। तो यह सारा सच पता करने के लिए ये दोनों प्रियंका के घर जाते हैं, क्योंकि प्रियंका उनके घर में मौजूद नहीं थी। और ये दोनों उसके घर जाते हैं, उसके घर की तलाशी लेते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रियंका आती है और इन दोनों पर गुस्सा करती है और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये दोनों बोलते हैं कि तुम अपना ब्लैक मैजिक वापस कर लो। प्रियंका बोलती है कि मैंने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया है। और साथ ही में बोलती है कि कल रात रोनी भी यहाँ पर आया था, जो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था, मानो
वजह से वो रोनी हो ही ना। और ये सब सुनने के बाद सारिन समझ जाता है कि यह सारा काम जीन का ही है, कि वही रोनी बनकर आया था। और ये सब पता चलने के बाद सारिन रोनी को कॉल करता है, पर रोनी उसका कॉल नहीं उठाता। सारिन दोबारा उसको कॉल करता है और बोलता है कि आदि का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पर आ जाओ। रोनी तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है, वो आदि को देखता है और बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आदि का एक्सीडेंट हो गया है। सारिन बोलता है कि मुझे पता था तुम यहाँ पर नहीं आओगे, इसलिए मैंने यह रास्ता निकाला तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए। और सारिन बोलता है कि तुम्हारे साथ जो भी चीजें हो रही है वो प्रियंका नहीं कर रही है, बल्कि एक जीन कर रहा है। साथ ही में सारिन रोनी को बोलता है कि जो तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बनी है, क्या तुम्हारे अलावा कोई उससे मिला है? रोनी बोलता है कि नहीं, क्योंकि रोनी ने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और से मिलाया ही नहीं था। और फिर यहाँ पर सारिन रोनी को जीन के बारे में बताता है कि जीन बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से एक जिन होते हैं आशिक टाइप के, जो कि एक लवर होते हैं। और इस टाइप के जिन है लवर जिन, ये तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं और वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि तुम्हें पाने के लिए वो तुम्हारे फैमिली मेंबर, तुम्हारे दोस्तों को तुमसे दूर कर देंगे। और खास बात ये है कि वो जिन इंसान का रूप भी ले सकते हैं, और अगर उन जिन को कोई पसंद आ जाए तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, और अगर जिन उनके पीछे पड़ जाए तो उनके साथ बहुत अजीब अजीब चीजें होने लगती है। पर यहाँ पर रोनी को यकीन नहीं हो रहा था, तो वो बोलता है कि कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे ये पता चल जाए कि लेन जीन है या नहीं। और ये सीन यहीं पर कट होता है और रोनी अपने घर जाता है, जहाँ पर लेल काफी अजीब तरीके से बैठी हुई थी। और लेल उसे डरावनी आवाज में पूछती है कि तुम तुम्हारे दोस्तों से मिलने गए थे, क्या तुम लोगों ने मेरे बारे में बात की? रोनी बोलता है कि नहीं। और लेल रोनी को अपने पास बुलाती है, जिससे रोनी डरते हुए उसके पास जाता है। और लेल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी ऐसी आवाज से डर लग रहा है? रोनी को यहाँ पर डर लग रहा था, पर वो बोलता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। फिर लेल उससे नॉर्मल आवाज में बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। खैर इसके बाद रोनी अपनी जेब में से रिलीजियस चिन्ह निकालता है और लेल को बोलता है कि तुम इन्हें एक बार टच करो। और लेल इन रिलीजियस चिन्हों को देखकर घबरा जाती है, पर वो इन सबको टच कर देती है और उसे यहाँ पर कुछ नहीं होता। और यह देखकर रोनी को अच्छा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एक इंसान है, ना कि जिन। और यहाँ पर लेल रोनी से पूछती है कि क्या हुआ रोनी, तुम बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। तो यहाँ पर रोनी लेल को सब सच बता देता है। वह बोलता है कि मेरे दोस्तों का मानना है कि मेरे साथ जो भी अजीब हरकतें हो रही है उसका कारण तुम हो, और उनको लगता है कि तुम एक जिन हो। और रोनी बोलता है कि तुम मेरे दोस्तों से एक बार जाकर मिल लो, क्योंकि उनको तुम्हारे ऊपर शक है, और अगर तुम मिल लोगी तो उनका शक भी दूर हो जाएगा। लेकिन लेल उनसे मिलने के लिए मना कर देती है। और इसके बाद सारिन और आदि को दिखाया जाता है, जहाँ पर सारिन अपने अंकल को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है कि मेरे दोस्त रोनी के पीछे जिन पड़ गई है। और सारिन के अंकल बताते हैं कि जिन इंसान का रूप ले सकते हैं, और जब ये इंसान के रूप में होते हैं तो ये एकदम इंसान जैसे ही रहते हैं, यानी अगर इनको चोट पहुंचाए तो उनके शरीर में से भी खून निकलेगा। तो सारिन अपने अंकल से पूछता है कि उनको अपनी असली दुनिया में भेजने के लिए या उनको असली रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। उसके अंकल बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हें कॉल करके बताता हूँ। और इसके बाद रोनी उसी पब में जाता है जहाँ पर वो लेल से पहली बार मिला था। वह उस पब के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहाँ पर वो और लेल दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज देखकर रोनी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फुटेज में रोनी केवल अकेला खड़ा था, लेल उसके साथ थी ही नहीं। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसका दोस्त सारिन ठीक कह रहा था कि लेल एक जीन है। और वहीं पर जो आदमी सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा था वो डरावनी आवाज में बोलता है कि अब तुम्हें सब पता चल गया है ना, तो घर आ जाओ। और इसके बाद वो आदि को कॉल करके बताता है कि लेल एक जीन है, पर कॉल पर भी जीन होती है। और वो बोलती है कि जल्दी से घर आ जाओ, नहीं तो सारिन और आदि के साथ भी अच्छा नहीं होगा। और इसके बाद रोनी घर पहुंचता है। वो देखता है कि उसके बेड पर प्रियंका बैठी होती है, लेकिन वो प्रियंका नहीं होती, लेल ही होती। वो अपनी शक्तियों से वापस से अपना लेल का चेहरा ले लेती है। रोनी समझ गया था कि लेल एक शक्तिशाली जीन है। और यहाँ पर लेल इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी मुझे कोई पसंद आता है तो उसे मेरा सच पता चल जाता है और फिर वो मुझे छोड़कर चला जाता है। रोनी यहाँ पर लेल से बोलता है कि मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और तुम जैसी हो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करूंगा, और तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में भी चला जाऊंगा ताकि हम वहाँ पर रह सके। और रोनी लेल के करीब आता है और उसके हाथ पकड़ लेता है और तेज आवाज में अपने दोस्तों को बुलाता है जो छुपे हुए थे। और फिर ये तीनों लेल को रस्सी से बांध देते हैं। और रोनी लेल के पास इसीलिए गया था ताकि वो उसको अपने काबू में ला सके। और इसके बाद लेल बड़ी ही डरावनी आवाज में जोरों से हंसती है, तो ये तीनों नीचे की ओर आ जाते हैं। आदि सारिन से पूछता है कि लेल एक जीन है और वो शक्तिशाली है, तो वो अपने आप को क्यों आजाद नहीं कर रही। सारिन बोलता है कि हो सकता है लेल कमजोर बनने का नाटक कर रही है, या फिर अंकल ने बोला था कि कोई जीन जब
इंसान का रूप ले लेता है तो वो इंसान की तरह ही होता है, उसके पास इंसानी शक्ति होती है। और इसके बाद लेल रोनी को बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी दुनिया में चलोगे, मेरे साथ रहोगे। और साथ ही में लेल कहती है कि अब मैं यहाँ से तभी जाऊंगी तब तुम मेरे साथ चलोगे, और जब तक तुम मेरे साथ नहीं जाओगे मैं यहीं रहूंगी। और ये तीनों सोचते हैं कि लेल को कैसे मारा जाए। तभी सारिन को याद आता है कि जीन एक आग से बने होते। तभी ये तीनों लेल को एक बड़े से टब में डाल देते हैं और उसमें बर्फ और ठंडा पानी डालते हैं, और लेल ठंडे पानी के कारण झटपटाने लगती है। और अब उसकी बॉडी भी बदल रही थी, उसकी आंखें और उसके होंठ काले पड़ रहे थे और वो शांत हो रही थी। तभी सारिन के अंकल का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि जिंग को अपने असली रूप में आने से रोका जा सकता है। वो बताते हैं कि जिंग को ठंडे पानी या ठंडी जगह से दूर रखना होगा, क्योंकि इस कारण से उनका शरीर कोमा में चला जाएगा, जिस कारण से वो अपने असली रूप में आ सकते हैं। और अगर वो अपने असली रूप में आ गए तो उनको खत्म करना बहुत मुश्किल है। और ये सुनने के बाद उनकी पूरी तरीके से फट जाती, क्योंकि उन्होंने जिन को ठंडे पानी में डाल दिया था। और अगर सरल शब्द में कहूँ तो उन्होंने उनके ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी। और अब जो होने वाला था ये तो इनको भी नहीं मालूम कि अब इनके साथ क्या होगा। तभी अचानक से इनके घर की डोरबेल बजती है और ये देखते कि बाहर एक पुलिस खड़ी है जो इनके घर की तलाशी लेने के लिए आई थी, क्योंकि इनके घर में से बहुत शोर आ रहा था। और ये डर जाते हैं क्योंकि टब में लेल की बॉडी पड़ी हुई होती है। और पुलिस पूरा घर चेक करती है, लेकिन घर में से उनको कुछ नहीं मिलता तो पुलिस चली जाती है। ये तीनों सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बार टब में तो लेल की बॉडी पड़ी हुई थी। तो ये फटाफट से बार टब की ओर जाते हैं और देखते हैं कि बार टब में से लेल की बॉडी गायब है। और यह देखकर ये तीनों बहुत डर जाते हैं। तो ये लोग फटाफट वहाँ से भागते हैं, लेकिन अचानक से घर का गेट बाहर से लॉक हो जाता है। और ये लोग जब पीछे पलट कर देखते हैं तो वह घर धीरे धीरे एक जीन की दुनिया में बदलने लगता है। और फिर लेल अपने असली रूप में उनके सामने आ जाती है और फिर वो आदि और सारिन पर हमला करती है, उनको जख्मी करती है। रोनी यह सब नहीं देख पा रहा था और उसे अच्छा नहीं लग रहा कि उसके दोस्तों को उसकी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। तो रोनी अपने ही पेट में चाकू से हमला कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर रोनी यानी वो नहीं रहेगा तो लेल इस दुनिया से चली जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेल यह देखती है कि रोनी ने अपने आप को ही मार डाला तो लेल वहाँ से चली जाती है। और लेल के जाते ही सन्नी का पूरा घर वापस नॉर्मल हो जाता है। और आदि और सरिन ये दोनों फटाफट से रोनी को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। और रोनी यहाँ पर बस तो जाता है, लेकिन उसकी दिमागी हालत अब ठीक नहीं थी। और मूवी के एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि लेल दोबारा अपने नए प्यार की तलाश में निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे ये कहानी पसंद है, लेकिन मुझे इसका एंड थोड़ा कम अच्छा लगा। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंट करते तो ये मूवी और अच्छी बन सकती थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो मे बी गाइस तुम्हें ये कहानी पसंद आई होगी, और फिर अगर आ गई हो तो अगेन बोलना चाहूंगी सब्सक्राइब कर दो। और फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।